अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 20 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 113 से 120 तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको इस रास्ते पे इस्तिकामत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाह बिही खैर युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी के साथ भी भलाई का इरादा किया, खैर का इरादा किया तो क्या दिया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे दीन दे दिया। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक तआला ने किसी के साथ भलाई का इरादा किया तो उसे क्या दे दी? दीन की समझ दे दी। और दीन की समझ उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक इंसान कुरान मजीद को समझ कर ना पढ़े। कुरान मजीद समझ कर पढ़ना ही दरअसल क्या है? दीन की समझ है। और इसके साथ साथ फिर हदीसों का मुताला है। कुरान और सुन्नत की समझ क्या है? दरअसल दीन की समझ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैर का और भलाई का इरादा किया है। तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत और बेहतरीन क्लास जिसे कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना है, इसमें अल्लाह तबारक तआला ने ला के जोड़ दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेशुमार बार शुक्र और एहसान है। अल्लाह तबारक तआला हम सब की इस पढ़ने पढ़ाने को और हम सब की और आप सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 113। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन व हुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है, हालांकि वो दोनों ही अपनी अपनी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जो लोग इल्म नहीं रखते हैं उन्होंने भी उनके कौल से मिलती जुलती बात कही है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके दरमियान इस चीज़ का फैसला फरमाएगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। यहूद और नसारा, यहूद यानी बनी इसराइल ज्यूज़, और नसारा यानी क्रिश्चियन। यहूद नसारा की खराबियों में से बहुत सारी खराबियां भी थी, और जिसमें से एक ख़ास खराबी ये थी कि वो एक दूसरे को ब्लेम करते थे, बातिल करार देते थे। कहते थे हम हक पे हैं, सामने वाला जो है झूठा है, बातिल पर है। यहूद ने कहा नसारा हक पे नहीं है, बातिल है, वो बातिल तरीकों पे है। और नसारा ने कहा यहूद हक पर नहीं है, बातिल तरीकों पर है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को ब्लेम करते थे। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन व हुम यतलूनल किताब। और यहूद कहते हैं ईसाई किसी रास्ते पर नहीं, हक पर नहीं है। और ईसाई कहते हैं यहूद किसी रास्ते पर नहीं, हालांकि वो दोनों किताब इलाही पढ़ते हैं। यानी दोनों ही दीन वाले थे, लेकिन आपस में वो लड़ते रहते थे, आपस में एक दूसरे को ही झूठा करार देते थे। तो उनके इसी रवैये को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रद्द करते हुए फरमाया है कि वो तो खुद ही दीन पर नहीं थे, वो तो खुद ही आपस में इख्तिलाफ करते थे। और इख्तिलाफ कब होता है? जब इंसान अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझने लगता है, बहुत काबिल समझने लगता है। बहुत आलिम समझा उन्होंने अपने आप को, और बहुत काबिल समझा अपने आप को, और उन्होंने कहा हम हक पर हैं। उन्होंने कहा हम हक पर हैं। यहूद कहते थे हम हक पे, बाकी सारे फिरके क्या है, नाहक हैं। और फिर नसारा जो क्रिश्चियन है उन्होंने कहा हम हक पर हैं, बाकी सारे लोग, सारी दुनिया के तमाम लोग जो है सब के सब झूठे हैं, सब जो है जहन्नुम में जाने वाले हैं। आज कितने फिरके हैं दुनिया में, हर इंसान अपने अपने धर्म को समझता है कि हम हक पर हैं, हम जायज़ हैं। तो इस तरह से यहूद नसारा ने एक दूसरे को ब्लेम करते थे। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ करते रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला कर देगा। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन सब लोगों को जमा करके अपने अदल के साथ फैसला फरमाएगा, जिसमें वो किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म और ज़्यादती नहीं फरमाएगा। यानी जो जो बात कहते हैं आज कि हम हक पर हैं, वो कहते हैं हम हक पर हैं, और सब अपने अपने दावे कहते हैं कि हमारा फ़िरका ज़्यादा हक पर है, हमारा धर्म ज़्यादा हक पर है। मुशरिकीन कहते हैं कि हम हक पर हैं, और हिंदू कहते हैं कि हम हक पर हैं, और ज्यूज़ कहते हैं हम हक पर हैं, सिख कहते हैं हम हक पर हैं। कितने सारे रिलीजियस है दुनिया में, सभी यही कहते हैं, सभी के यही दावे हैं कि हम हक पर हैं, हम सच्चे हैं, बाकी सारे दुनिया में जितने हैं
सब झूठे हैं। ठीक इसी तरह यहूद नसारा ने भी यही कहा था। यहूद ने कहा कि हम हक पर है, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ जो है झूठा है। नसारा झूठे हैं, उसके बाद वाले सब झूठे हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने तकज़ीब की थी इसीलिए क्योंकि अपने आप को हक समझते थे। हालाँकि वो तो पहचान गए थे। फिर इसी तरह से क्रिश्चियन, ईसाइयों ने भी इसी तरह से यही कहा कि हम हक पर हैं और इस्लाम भी नहीं सच्चा है और ये जो बनी इसराइल ये भी नहीं सच्चे हैं, सबको उन्होंने झुठला दिया था और अपने आप को सच्चा होने का दावा कहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ में वो इख्तिलाफ़ करते हैं ना, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या सच है, क्या झूठ है, हर चीज़ का फ़ैसला तो होने वाला है। जिस चीज़ के बारे में आज सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, दीन की बातों में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, क़यामत के दिन तो सब चीज़ का फ़ैसला होने वाला है। सारी इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँगे। सब कुछ वाज़ेह चीज़ें हो जाएँगी ना। तो आज जो चीज़ों में इख्तिलाफ़ात की वजह से लोग लड़ रहे हैं ना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब चीज़ खोल कर बयान कर देगा। सबको पता चल जाएगा कौन हक़ पे है और कौन ना हक़ पे है। और ठीक ये उस वक़्त के मुसलमान थे, यहूद और नसारा, अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम दिया था। किताबें नाज़िल फ़रमाई थी इनके पास, लेकिन इन्होंने उस किताबों की कदर नहीं की, आसमानी किताबों की, और इनकी किताबों में तहरीफ़ हो गई। और ठीक इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको कुरान मजीद भी दिया है। कुरान मजीद आज हम सब क्या है, नहीं पढ़ते हैं ना समझ के पढ़ने वाले कुरान जब समझ के पढ़ता है, तो उसका ना तो कोई फ़िरका रहता है, ना तो कोई उसका ग्रुप रहता है। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को पसंद फ़रमाता है, वो मुसलमान लफ़्ज़ जो अल्लाह ने दिया है। सबका एक ही धर्म है, वो है इस्लाम और मुसलमान। ना हमारे अंदर कोई फ़िरका है, ना ही हमारे अंदर कोई ग्रुप है, ना ही हम अपने फ़िरके को ऊपर आला बुलंद करते हैं। कोई बुलंदी कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह ही का है। ना जैसे इस तरह से आज माशरे में फैला है ना, शिया कहते हैं हम हक पर हैं और फिर सुन्नी बातिल हैं, सुन्नी कहते हैं हम हक पर हैं, शिया बातिल हैं। फिर बरेलवी कहते हैं हम हक पर हैं, अहले हदीस बातिल हैं, अहले हदीस कहते हैं हम हक पर हैं और बरेलवी बातिल हैं। हर एक चीज़ अपने मुबाहिसे और बहस और इतना ज़्यादा इख्तिलाफ़ात करते हैं ना। लेकिन कुरान कोई समझ के नहीं पढ़ता है। बस सुनी-सुनाई बातें ली और अपना फ़िरका अपनी मनमानी ख्वाहिशात के हिसाब से चुना और लग गए उसकी पैरवी करने। और यकीन जानें अगर कोई कुरान मजीद को समझ कर पढ़ता है, आप भी सब भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप पढ़ रहे हैं कुरान मजीद। आप देखेंगे, आप मुताला करें, इसमें कोई एक आयत है तो बता दें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि शिया हक पर है, बाकी सारे ग्रुप क्या है, नाहक है, बातिल है। कहीं पे भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि सुन्नी हक पर है, बाकी सारे फ़िरके बातिल हैं। कहीं कुरान करीम की एक आयत में भी नहीं लिखा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान अल्लाह ताला ने बनाया सबको, इस्लाम पे पैदा किया है। यही सबसे सच्चा और सबसे बेहतरीन फ़िरका है कि इंसान मुसलमान हो और अबरार में शामिल हो जाए। क्योंकि एक इस्लाम जब मुसलमान होता है वो इस्लाम को फ़ॉलो करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फ़ॉलो करता है, कुरान को समझ के पढ़ता है। फिर तो ना तो उसका कोई फ़िरका रहता है और ना कोई उसका कोई भी अपना वो ग्रुप रहता है। सब के सब एक ही मुसलमान हैं, सारे मुसलमान एक हैं। बस इसमें फ़ैसला क्या है? फ़ैसला दरअसल यही है, कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को समझ कर पढ़ने वाला कभी भी गुमराह नहीं हो सकता है। हक़ पर हम कैसे हों, हमें कैसे पता चलेगा? तो दरअसल हक़ पर हम हैं इस तरह से पता चलेगा कि हम कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करने वाले हों। क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी ना कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे, अगर तुमने थाम लिया क्या चीज़? कुरान को और सुन्नत को। तौहीद और कुरान और सुन्नत। तौहीद पर डट ही जाएगा जब इंसान कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेगा। कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने वाला इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता है। तो आज जो लोग इतने ज़्यादा फ़िरक़ों में डिवाइड है ना, तो ये आयत उनके लिए भी उस वक़्त के लिए भी थी और आज ये आयत हम सब के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से यहाँ खिताब है कि जिस मामले में आज तुम सब इख्तिलाफ़ात कर रहे हो ना, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ का फ़ैसला कर देंगे। जो आज तुम कहते हो हम हक़ पर हैं, सारे फ़िरक़े बातिल हैं या सारे धर्म वाले कहते हैं, हर धर्म वाला यही कहता है ना कि हम हक़ पर हैं। बाकी सारे धर्म बातिल हैं, झूठे हैं, फ्रॉड हैं। और फिर या इस इस्लाम या मुसलमान के रिलीजियस में कितने फ़िरके हैं? हर फ़िरका यही दावा करता है कि हम हक़ पर हैं, हम हक़ पर हैं। बाकी सारे फ़िरके क्या है? बातिल हैं। तो हर चीज़ का तो फ़ैसला हो जाएगा क़यामत के दिन और हक़ क्या है, बातिल क्या है, सब चीज़ वाज़ेह हो जाने वाली है। जिसके बारे में आज तुम लोग इख्तिलाफ़ात कर रहे हो ना, सब चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। सब कुछ अल्लाह ताला वाज़ेह फ़रमा देंगे। आयत नंबर 114 वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिदल्लाहि अन यज़्कुरा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है, जिसने लोगों को इस बात से रोका कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए और उन्हें उजाड़ने की कोशिशें की और उनके रोकने के लिए लाहक तो ये था कि उनमें डरते हुए दाखिल होते। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अज़ाब है। जो मस्जिदों से मना करते हैं, यहाँ पे उनकी वीरानी की कोशिश करते हैं, वो सब क्या है? सबसे बड़े ज़ालिम हैं। अल्लाह की मस्जिदों से मना करने वाले लोग, उन सब की वीरानगी करने वाले लोग क्या हैं? सबसे ज़्यादा
उनके लिए रुसवाई होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप देखिए कि पहली वाली आयत भी दूसरी वाली आयत से बिल्कुल जैसे लगता है सीक्वेंस है। पहली वाली आयत में क्या है? इख्तिलाफ है ना। इख्तिलाफ इतना ज़्यादा कि लोगों ने अपनी-अपनी इबादत गाहों को भी ताले लगा दिए। आज ये हाल है कि मस्जिदों में आज नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। शियों की मस्जिद में अगर कोई मुसलमान रास्ते में है तो नमाज नहीं पढ़ सकता है। या सुन्नियों की मस्जिद है, शिया कोई आज नमाज का वक्त जा रहा है तो नमाज नहीं पढ़ सकता है। या बरेलवी वाले मस्जिद में अगर कोई जमाती चला जाता है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। पूरी मस्जिद को धो डालते हैं वो लोग और गालियां दे दे के उन लोग को भगाते हैं कि निकालो यहाँ से, इनको फला फला पता नहीं कौन से आ गए। तो ये हाल है। मस्जिदों से लोगों ने आज रोक दिया अल्लाह वालों को और क्या किया? उसको वीरान कर दिया। इख्तिलाफात हुए, फिरके में बटे। अब क्या हो गया? अब ये हुआ कि उसका नतीजा कि मस्जिदें वीरान हुई। इस आयत का पस मंज़र तो यही है कि मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका था। मुशरिकीन मक्का वो हैं जो शिर्क करने वाले और बुतों की इबादत करने वाले, जो मक्का में आबाद थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में इबादत भी नहीं करने देते थे, जिन्होंने हुदैबिया के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। हत्ता कि आपने मुकाम ज़ितुआ में अपने ही कुर्बानी के जानवर को कुर्बान कर दिया और उनसे सुलह भी करी। फिर आपने उनसे फरमाया उस घर से कोई नहीं रोकता, हत्ता कि आदमी अपने बाप या भाई के कातिल को पाता तो उसे भी उस घर से मना नहीं करता था। यानी कि खाने काबा ऐसा घर है कि उसमें जाने से कोई रोका ही नहीं गया जब से दुनिया बनी। और रोका किसको गया? नबी रहमत खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। क्यों? कोई बहुत बड़ा क्राइम था उनका? कोई बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म किया था? वो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। वो लोगों को बात पहुंचाने आए थे। वो तो लोगों के खैर ख्वाह थे, लोगों को उनके आगाह करने आए थे आखिरत के बारे में कि आपने अगर बुतों की परस्तिश की तो अल्लाह आपको जहन्नुम में दे देगा, जहन्नुम में आपका ठिकाना है। और जो उनके लिए बशारत बन के आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक अल्लाह की इबादत की, जो मुसलमान हुए, जो इस्लाम लाए, लोगों को आगाह करने वाले और खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बहुत बड़ा जराइम नहीं था उनका, कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सिर्फ यही एक उनका काम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन नतीजे में रिजल्ट में क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में नमाज पढ़ने, उम्रा करने, तवाफ करने, हर चीज से रोक दिया गया। इस कदर बुग़्ज़ और इस कदर हसद। तो कभी ये मत समझिएगा कि ये मुशरिकीन, ये हिंदू हमसे क्यों जलते हैं। इनकी तो दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये हमारे रसूल से जब नहीं खुश हुए, हमारे रसूल का नहीं इन्होंने साथ दिया, हमारे रसूल जो आला अखलाक के मर्तबे पर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जैसा तो अखलाक किसी का हो ही नहीं सकता। कूड़ा फेंकने वाली औरत के ऊपर इतने मेहरबान हुए कि उनका हाल चाल लेने पहुंच गए। जो दुश्मन बन के आते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त बन के जाते थे। ऐसा आला अखलाक के बुलंद मर्तबे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज होने के बावजूद क्या किया मुशरिकीन मक्का ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा पे नमाज पढ़ने से रोका। और यही नहीं, जब वो उम्रा करने के लिए आए हुदैबिया के मकाम पे तो उनको उम्रा भी नहीं करने दिया गया और बिना उम्रा किए, बिना तवाफ किए, बिना नमाज पढ़े उनको वहीं हुदैबिया के मकाम से वापस लौटना पड़ा। पूरी हिस्ट्री में कहीं किसी के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर से तो कोई नहीं रोकता है, हत्ता कि एक आदमी अपने बाप या भाई के कातिल को भी पाता है तो उसे घर से मना नहीं करता है उस घर से आने से। यानी कि उस घर से मुराद बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह के घर पे आने से कोई नहीं रोका जाता है, कोई नहीं मना किया जाता है। रोका किसको गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वसाफ़ी खराबिहा, और उनकी वीरानी की कोशिश करता है। ये इसलिए फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के जिक्र से आबाद करने वालों को हज और उम्रा करने के लिए रोक दिया। हज उम्रा करने आने वालों को उन्होंने रोक दिया। तो आज आप देखिए नजर उठा के, आज मुसलमानों का यही हाल है कि फिरकों में बैठ गए और फिरकों के बैठने के बाद अपनी सबने अपने अपने बिल्कुल ढाई ईंटे की मस्जिदें बना ली। अब उन मस्जिदों में क्या है, कोई और फिरकों का इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता है। ताले लगेंगे, मस्जिदें धुली जाएंगी और वहां पे एक पहरेदार बैठा रहेगा कि फला फला फिरके का हमारी मस्जिद में नमाज ना पढ़ ले। सब मस्जिद तो सबकी अल्लाह की है ना, क्यों इसको रोका गया? सबने इस तरह से क्यों लोगों ने पाबंदी लगाई? और सबसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो मना मना करे मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से। सजदा करने की जगह को मसाजिद कहते हैं। सजदे वाली जगह को, अल्लाह की जगह, ऐसी जगह जहाँ सजदा किया जाए, जहाँ अल्लाह की इबादत किया जाए, जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो वो जब रोका जाएगा तो फिर क्या है? और फिर उसके लिए कोशिश करता है फी खराबिहा से मुराद ही यही है कि उसमें लोगों को नमाज ना पढ़ने दिया जाए, उसमें आबादी रोक दी जाए, उसमें अल्लाह के जिक्र अस्कार करने से रोक दिया जाए, उसमें सुनसान बना दिया जाए उसमें, और उसको बिल्कुल अल्लाह के जिक्र से और अस्कार से और उसको आबाद करने से रोक देना ही ये सारी तमाम चीजें आती हैं। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन।
उन लोगों को कुछ हक नहीं है कि उनमें से दाखिल हो मगर डरते हुए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो उसके अगले साल 9 हिजरी में मिना के मैदान में ये ऐलान कर दिया गया, हरगिज़ हरगिज़ इस साल के बाद कोई मुशरिक हज ना करे और ना कोई उरियां होकर बैतुल्लाह का तवाफ करे। और जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की हो तो उस सुलह की वक्त तक की बस सबको टाइम दिया गया। यानी यहाँ इस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यही लोग ऐसे हैं जो उसमें दाखिल होंगे खाइफीन डरते हुए। तो मक्का मुशरिकीन मक्का इससे मुराद है कि अब वो लोग दाखिल होंगे जिसने ऐसा जुल्म किया, जिसने ऐसा अल्लाह के घर को आबाद करने से रोका, तो अब उसके लिए क्या जिल्लत ख्वारी हो गई कि यही लोग उस मस्जिद हराम से अलहदा कर दिए गए, अलग कर दिए गए। फतह मक्का हो गया, कोई भी गैर मुस्लिम उसके अंदर नहीं दाखिल हो सकता। वो गैर मुस्लिम क्या हुए, उससे हटा दिए गए। यानी एग्रीमेंट जब तक था जिनके साथ था वो तो सिर्फ रोके गए, बाकी सारे मुशरिकीन मक्का से खाने काबा को खाली करा लिया गया। जब 9 हिजरी हुई फतेह मक्का हुआ तो जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया के मौके पर रोका और उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सबको खाने काबा से दूर कर दिया। तब जो भी कोई ऐसा जुर्म करता है ना, जो भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मस्जिद से रोकता है, तो फिर वो खुद भी उसके अपोजिट काम करता है। खुद क्या कर रहा है, गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। खुद क्या कर रहा है, उसकी खराबियां कर रहा है। मस्जिद में वो गैर आबाद ही करता है ना, उसमें जो है वीरानगी पैदा करता है। जब अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो वीरानगी होगी ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजा के तौर पे क्या किया, मुशरिकीन मक्का को ही उस खाने काबा की मस्जिद से दूर कर दिया। खाने काबा की मस्जिद से ये कुछ कुफारे मक्का को दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किया था। अब उनके लिए क्या है, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। तो जो भी कोई शख्स ऐसा करने वाला है जैसा कि इस आयत में है ना, पहले तो देखिए दरअसल इस आयत में मुशरिकीन मक्का मुराद है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद आने से यानी कि मस्जिद हराम खाने काबा में आने से रोका था और वहाँ का उम्रा और हज और नमाज पढ़ने से रोका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकीन मक्का को ही ज़लील ख्वार किया और वहाँ से निकलवा दिया। और फिर उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी ज़बरदस्त उनके लिए अज़ाब है। और फिर देखिए उसके बाद अब जो भी कोई ऐसा करने वाला है, कोई शख्स हो, कोई भी गिरोह हो, कोई भी ग्रुप है, कोई फ़िरके वाले हैं, अल्लाह की मस्जिदों में अगर किसी दूसरे शख्स ऐसा है जो उसको ज़रूरत है, उसकी नमाज़ जारी है, उसकी नमाज़ कज़ा हो रही है या कोई ख़वातीन हैं, कोई भी ऐसी ख़वातीन होती है ना, वो किधर जाए, कहाँ जाए? आज इतनी ज़्यादा पाबंदी लगी नमाज़ की, तो कहाँ नमाज़ पढ़े? मस्जिदें में नहीं जाए तो कहाँ जाए इंसान? फिर भी लेकिन लोग आने नहीं देते ना मस्जिदों में। और मस्जिदों में आने से जिसको कोई रोका गया फिर उसके लिए क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उलाइका लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, नहीं वो दाखिल होगा उसमें सिवाय डरते हुए। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भी अज़ाब रखा है और आखिरत में भी। कभी किसी को मस्जिदों में आने से ना रोके, मस्जिदों में जाने से ना रोके, फ़िरकों की वजह से, ना किसी की वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मस्जिदों का ज़ाहिरी तौर पर पाक और साफ़ रखना ज़रूरी है, उसी तरह मस्जिदों की बातिनी खराबी से भी महफूज़ रखना अहले इस्लाम की ज़िम्मेदारी है। बातिनी खराबी ये है कि मस्जिद को उसके असल मकसद के अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना मस्जिद इबादत खाना है। इसमें नमाज, तिलावत, ज़िक्र और अस्कार होना चाहिए, ना कि दुनिया के दूसरे कारोबार। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हद कायम करने से मना फरमाया है। अबू दाऊद में आता है, मस्जिद में किसी मुकदमे का फैसला तो हो सकता है मगर जिस पर इल्जाम लगा है उसको सजा नहीं दी जा सकती है। इससे मस्जिद की बेहुरमती होती है। मस्जिद में लड़ाई झगड़ा, फहश कलामी, गाली गलौज करना, गंदगी फेंकना, तिजारत या लेन देन करना, ये सब मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि गुमशुदा चीज मस्जिद में ऐलान करने से मना किया गया है। ये तिरमिजी की हदीस है 84। बल्कि ये भी फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में गुमशुदगी का ऐलान करे उसके हक में यूं दुआ करो कि अल्लाह करे कि तेरी चीज तुझे वापस ना लौटाए। यानी कि ये बद्दुआ भी कर सकते हैं। तो मस्जिद में कभी भी कोई चीज खो जाए या कुछ हो जाए तो मस्जिद में कभी भी नहीं ऐलान कराना चाहिए, कोई और दूसरा तरीका इंसान इख्तियार कर ले। मस्जिद में शोर मचाना और जो है ना दुनियावी बातें करना ये सब मना किया गया है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अच्छी बात कहता है तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है तो जायज़ है। यानी कि मस्जिद के अंदर दर्स, तदरीज और अल्लाह की ज़िक्र वग़ैरह कर सकता है, तो ये सब जायज़ है। इल्ला ख़ाइफ़ीन का मतलब ये है कि मस्जिद में खुशू और खुज़ू के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए और ना आवाज़ को बुलंद करना क़यामत की निशानियों में से बताया गया। यानी कि इंसान को चीख-पुकार नहीं करना चाहिए मस्जिद के अंदर, ना ही दुनिया की बातें करनी चाहिए, ना ही ज़ोर-ज़ोर से हँसना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो मस्जिद के एहतराम के अंदर आती हैं, तो हमें मस्जिदों का एहतराम भी करना चाहिए। पहली चीज़ है कि ख़वातीन
बहुत मशक्कत हो तभी जाए, है ना? अक्सर क्या है, बैतुल्लाह या मस्जिद नबवी में इंसान जाता है, इबादत भी करता है, तो फिर वहाँ पे क्या है, वो भी तो पूरी मस्जिदें हैं, वहाँ तो हर तरह से इंसान मस्जिदों का ही ज़ियारत और तवाफ़ करता है, खाने काबा का तवाफ़ करता है, फिर मस्जिदों की ज़ियारत करता है, हर मस्जिद में वो जाता है, मस्जिद आयशा, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद नबवी, मस्जिद हरम, तो तमाम तरह की मस्जिदें हैं जिसमें जाता है, ख़वातीन भी जाती हैं। तो उस वक़्त ये ध्यान रखें कि ना दुनियावी बातें करनी है, ना इस तरह से मस्जिदों का जो आदाब है ना, उसके आदाब हमें करना है। मस्जिद के जो खिलाफ बातें हैं वो नहीं करनी है, ना तो हमें दुनियावी बातें करनी है, ना बिज़नेस, ना खरीद-फरोख्त की बातें, ना शॉपिंग की बातें, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें मस्जिदों के आदाब में आ जाती हैं। ना चीखना है, ना पुकारना है ना। आज देखिए आप क्या माशरे में हो गया ना कि मस्जिद खाने काबा का तवाफ़ भी करें, सब भी करें और उसके बाद क्या है, सेल्फ़ी लेने का ऐसा जुनून सबको सवार हुआ है कि बस सेल्फ़ी लेते हैं, खाने काबा के पास बैठे और सेल्फ़ी ले रहे हैं और सेल्फ़ी ही नहीं, उसके बाद क्या लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं ना। तो कितना सख्त ही ना अज़ाब है ये क्या करा जा रहा है ना। और फिर दिखाते हैं, हम देखिए यहाँ बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। दुनिया की जो चीज़ें हैं दिल से निकलती ही नहीं हैं, दिखावा जाता ही नहीं है। यूट्यूब में लाइव है, फ़ेसबुक में लाइव है, हम तवाफ़ कर रहे हैं, हम उम्रा कर रहे हैं, हम हज कर रहे हैं। सिर्फ़ दिखावा, सिर्फ़ दिखावा, सिर्फ़ दिखावा। चलो ठीक है, कोई मकसद के तौर पे करा जा रहा है तो ठीक भी है। अब जैसे हरमैन शरीफ खुद अपना ये सब कराते हैं तो चलो अच्छी बात है। जिन लोगों को जाना नसीब नहीं होता वो देख भी लेते हैं लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब ये क्या बात भला कि अब इंसान खुद गया है और फिर वो अपनी ही फ़ोटो सेल्फ़ी के साथ सब जगह भेज रहा है अपने को ही सामने रख के फिर पीछे खाने काबा होता है इस तरह सबको दिखा रहा है ना। कितनी गलत बात है। दुनिया नहीं छुटती, दिखावा नहीं छुटता, रियाकारी नहीं छुटती है। तो इखलास खत्म हो गया ना, नेक काम में इखलास नहीं रहा। जब इंसान के इखलास खत्म हो जाते हैं, दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या है, शिर्क असगर में आ जाएगा ना वो सब तो। तो अल्लाह के घर में जब भी जाएँ, इखलास के साथ जाएँ, सिर्फ़ अल्लाह आपके लिए मैं कर रही हूँ ये काम। मेरी नमाज़, मेरी रोज़ा, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, हर नेक काम सिर्फ़ अल्लाह की खातिर होना चाहिए, ना कि औरों की खातिर, दिखावे की खातिर। तो उससे बड़ा कोई ज़ालिम नहीं है जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोक दे। तो मस्जिदों में आने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। हमारे आस-पास के मोहल्ले की भी कोई मस्जिद है और अगर कोई शिया आ जाए तो क्या करना है? तो नमाज़ पढ़ने देना है, उनको नहीं रोकना है। अल्लाह की मस्जिद है। शियों की मस्जिद या सुन्नियों की मस्जिद, वो उस पे कोई उनको हक नहीं ऐसा है। हर एक को नमाज के लिए मस्जिद खोल दे, हर एक को जाने दे। किसी को इस तरह से बहतानबाज़ी और ब्लेम और मलामत करके दूसरे को ना नीचा करे। हर एक का तो यही तो उनका भी तो दावा था ना। यहूद ने कहा हम हक पे हैं, नसारा ने कहा हम हक पे हैं। लेकिन दरअसल क्या है, कोई भी हक पे नहीं था। तो कहीं खुदा ना करे, अल्लाह ना करे ऐसे हमारे साथ ना हो जाए। शिया कहे हम हक पे हैं, और सुन्नी कहते हैं हम हक पे हैं और ऐसा ना हो कोई, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी हक पे ना हो, है ना? कोई भी हक पे ना हुआ तो फिर क्या होगा ना? हम तो खसारा पाने वाले हैं। खसारा है हम सबके लिए। तो जन्नत में तो वही जाएगा जिसने तौहीद को डट जो 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 तौहीद पे डट गया, एक अल्लाह की इबादत पे डट गया और उसने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी की और कुरान को भी समझ के पढ़ा, तो जन्नत तो वहीं भी जाएगा। आप देखें ऐसा कौन करता है, कौन फ़िरकों में करता है, तो आप समझे सब हक पे है। अगर ऐसा कोई करता है, कोई भी फ़िरका, तो वो सारे के सारे हक पर हैं। किसी को भी गलत कहने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हक पर हैं, कि आप बातिल पर हैं। हमारा क्या है, हमें तो अपना तर्ज़ अमल को चेक करना है ना, हमारा तर्ज़ अमल क्या है? हमें अपने आप को जाँचना है, हमें अपने आप को परखना है, हम क्या कर रहे हैं? हमारा कौन-सा अमल है? हम तौहीद पर हैं, हमने कुरान को समझा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी पैरवी की जैसा हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का। हमारा तो खुद ही नहीं, हमें तो खुद ही नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें हैं दिन भर में। किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, पीते थे, रहते थे, जीते थे। क्योंकि हमारा तो सारे तौर तरीके आज यहूद नसारा के जैसे हो गए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको तौहीद पर जमा दे और कुरान और सुन्नत का बेहतरीन तरीके से इसको इत्तिबा करने वाला बना दे, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 15, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। और मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है, लिहाज़ा तुम जिस तरफ भी मुँह करोगे अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला है, खूब जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, जिन्हें मक्का से निकाल दिया गया था और मस्जिद हराम से दूर कर दिया गया था, उनको तसल्ली दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, तो जबकि काबा आपके सामने होता था और बैतुल मक़दस भी उसके बिल्कुल सीध में होता था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे, तो इस तरह से नमाज़ पढ़ते थे मक्का में कि मक्का भी उनका क़िबला होता था और बैतुल मक़दस भी उनका क़िबला होता था। लेकिन जब मदीना तशरीफ़ ले आए, मदीने में अब क्या हो गया? अब बिल्कुल अपोज़िट हो गया। और मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद आपको 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस की ही तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करने को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनसे कि आप बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ें। और बैतुल मक़दस क्या था? बिल्कुल अपोज़िट था। जैसे बैतुल मक़दस मशरिक़ की तरफ और बैतुल्लाह मग़रिब की तरफ, बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन हो गई। फिर अल्लाह ताला ने काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का भी हुक्म नाज़िल फरमा दिया। इसीलिए वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। और मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है, लिहाज़ा जिधर भी तुम रुख करो तो वही अल्लाह का चेहरा है। यानी कुरान मजीद में सबसे पहले जो क़िबले का हुक्म आया वो था, ये मनसूख़ हो गया। ये हुक्म ही मनसूख़ है। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत फरमाई तो मदीना के बाशिंदे यहूदी थे। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस की तरफ क्यों रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया? क्योंकि मदीने में जो लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे, वो यहूद थे। अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म इसीलिए दिया था ताकि यहूद को मालूम हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रसूल है। और वो इस चीज़ से खुश भी हो गए थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16-17 महीने तक नमाज़ पढ़ी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 महीने तक नमाज़ पढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके, लेकिन आपकी शदीद ख़्वाहिश थी कि मक्का को पसंद फरमाया आपने, और वो चाहते थे कि मक्का की तरफ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे दे कि सब लोग उसी की रुख करके नमाज़ पढ़ें। इसीलिए आपने दुआ भी फरमाते थे आसमान की तरफ देख-देख करके। क्योंकि ना देखिए कि इब्राहीम अलैहि सलाम की दुआ है। मक्का यानी बैतुल्लाह शरीफ हर एक बहुत अच्छा लगता है वो। जो कोई देख कर आता है उसकी शदीद ख्वाहिश होती है कि वो वहीं जिए, वहीं मरे और वहीं पे सजदे की हालत में ही फ़ौत हो जाए। बार-बार देखने की चाहत होती है। उसको देखना भी इबादत है ना, खाने काबा को। तो आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो रसूल थे और उनका पैदाइश की भी वही जगह थी। वहीं पैदा हुए, वहीं पले-बढ़े। इब्राहीम अलैहि सलाम भी उनके ही दादा यानी कि उन्हीं की नस्ल में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए आपकी शदीद ख्वाहिश हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, और मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए, लिहाज़ा तुम जिस तरफ वो करोगे तो अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। आयत 116 वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून। और उन्होंने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली है और वो उससे पाक है, बल्कि इसलिए कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उसी के फरमाबरदार हैं। तो इन आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसाइयों, यहूदियों और मुशरिकीन अरब उन सब लोगों की तरदीद फरमाई है, जो उनके यहाँ एक जो उनका जो है मतलब कि एक तरह से उनके अंदर जो मौजूद थी, जो रस्में मौजूद थी, जो उनका मानना था, जो उनके धर्म उन्होंने अपने मनमाने तरीके से बना लिए थे, जो उन्होंने खुद साख्ता बातें और मनमाने तरीके से चीज़ें ईजाद कर ली थी, उन सारी बातों की तरदीद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, जिन्होंने कहा कि वक़ालू तख़ज़्ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने बनाया है अपना बेटा, अपनी औलाद। यानी ईसाइयों ने कहा कि अल्लाह का बेटा कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और फिर यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और इसी तरह से मुशरिकीन मक्का ने भी कहा था कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया था। तो अल्लाह ताला ने उन सब लोगों के दावे को, इस बात को झुटला दिया जो वो झूठे दावे करते थे। उन सब की बात का रद्द है किस अल्फाज में, किस बात में? सुब्हानहू, पाक है वो ज़ात, यानी वो ज़ात इस सब से बहुत ही पाक और मुकद्दस है। वो आला है, वो बुलंद है और उसकी कोई औलाद नहीं है। बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, यानी बात इस तरह नहीं है जिस तरह उन्होंने झूठी बातें गढ़ ली हैं, बल्कि बात तो ये है कि आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है उन सब का बादशाह अल्लाह है। उसमें उसका कोई भी शरीक नहीं है। उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये इख्तियार हो, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला है, उन्हें मुसख्खर करने वाला है, उन्हें चलाने वाला है। जिस तरह वो हर चीज़ को चलाए वो चलाता है। यानी सारी मखलूक उसी के गुलाम है, उसी की मिल्कियत में है। सारे फरिश्ते, सारे अंबिया, सारे दुनिया की हर तमाम चीज़, कायनात की हर चीज़ अल्लाह के इख्तियारात में है। अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर चीज़ गुलाम है। कुल्लु लहू कानितून, हर चीज़ उसी के फर्माबरदार है। अल्लाह ताला की हर चीज़ फर्माबरदार है। कोई उसकी औलाद नहीं हुए, उसको औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल आप देखें कि औलाद कब होती है? जब 2 लोग बराबर के होते हैं ना, हम जिन्स होते हैं। जब हम जिन्स होते हैं तो उनके जिन्स से जब जिन्स और जिन्स मिलते हैं तब बच्चा होता है ना। अल्लाह के बराबर तो कोई नहीं है पूरी कायनात में, क्योंकि अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। लैसा कमिस्लिही, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। जब अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, तो अल्लाह के जैसा कोई नहीं तो बच्चा कहाँ से आ सकता है ना? इम्पॉसिबल बात है, जिसको इन्होंने गढ़ लिया है।
ये सारी बातें झूठ है, सब कुछ झूठ है। और औलाद की ज़रूरत किसको होती है? जिसको ये होता है कि अब बूढ़ा हो जाएगा, अब फौत हो जाएगा, अब अपने पीछे इसके पीछे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हासिल इसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका कोई वारिस आ जाए, क्योंकि ये तो फौत हो जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हय्युल क़य्यूम है, हमेशा कायम रहने वाले हैं, हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। ना अल्लाह ताला को ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना अल्लाह ताला कभी भी सोते हैं। अल्लाह ताला की कोई कमज़ोरी नहीं है। औलाद को तो उसी की ज़रूरत होती है जो कमज़ोर होता है, जो बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह ताला तो ना तो कमज़ोर है, ना और कैसे है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? और वो हय्युल क़य्यूम है, हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाले। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात बाकी और हमेशा रहने वाली है। तो अल्लाह को औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है। औलाद होने की बात बता दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो पाक है, हर उस बात से जो ये लोग गढ़ते हैं। बल्कि हर चीज़ जो ज़मीन में है, आसमान में है, बल लहू मा फ़ी समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, हर चीज़ की वो मिल्कियत में है उसके। अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह ही सातों ज़मीन, सातों आसमान का मालिक है। अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है। और वो हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। उसके हमसर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। तो औलाद का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो जिन बेवकूफ़ लोगों ने ये बात कही है, तो उन सब का रद्द है किस तरह से? सुबहाना, कि पाक है अल्लाह ताला उन सब बातों से जो वो करते हैं। कुल लहू कानितून, और हर चीज़ उसी की फर्माबरदार है। ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के सजदे में है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। क्या पढ़ती है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। कायनात ज़र्रा-ज़र्रा अल्लाह की हर वक़्त हम्द और तस्बीह करता है। हर चीज़ अल्लाह के सजदे में है। सिर्फ़ चंद नाफ़रमान इंसान जो अल्लाह के तस्बीह और ज़िक्र से दूर रहते हैं ना, वो काफ़िर हैं। वो चाहे मुसलमान में से हो, चाहे गैर मुस्लिम में हो, चाहे वो कोई भी कौम में से हो, जिन्होंने अपने रब को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, इस ज़िंदगी के एक-एक लम्हे की कदर नहीं की, वो सब क्या है? खसारे वाले हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कुल लहू कानितून, उसी के लिए, यानी हर चीज़ उसी के लिए फर्माबरदार है। कायनात में हर चीज़ उसी की फर्माबरदार है। जिनको तुमने बेटा कहा है, वो तो सब उसी के फर्माबरदार है, वो सब तो उसी के बंदे हैं, गुलाम हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं वो। तुमने बेटा कैसे कह दिया ना? तो बहुत बुरी बात है जो लोग ऐसी तरह से अल्लाह की तरफ कहते हैं ना माज़अल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की गुमराहियों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 117, बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमान और ज़मीन का अनोखा मवज्जद है, और जब वो किसी काम का फैसला करता है, तो उसके मुतालिक यही कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। बदीउस समावाति वल अर्द के मायने ये हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बिना किसी मॉडल के, बिना किसी मिसाल के पैदा फरमा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़मीन, ये आसमान, ये पूरी कायनात बगैर किसी मॉडल के पैदा किया। आप देखिए, सबसे बड़ी तो यही बात है कि अपने रब को पहचानने की, कि रब कौन है? वो रब जिसने ये ज़मीन, आसमान बगैर किसी चीज़, बगैर किसी मॉडल के पैदा किया। बदीउ यानी कि इब्तिदा से है, बगैर किसी मॉडल के ना। एक इंसान एक छोटा-सा घर नहीं बना सकता। बगैर किसी मॉडल के एक छोटा-सा घर भी नहीं बना सकता। अगर वो बनाता भी है तो इतना खराब हो जाता है कि उसको जगह-जगह, जगह-जगह तुड़वाना पड़ता है, फिर ठीक करवाता है, फिर ठीक करवाता है ना, क्योंकि उसके पास मॉडल नहीं होता है। और बगैर किसी मॉडल के कोई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हल नहीं हो सकते हैं, बन नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। कोई भी छोटे काम के लिए एक बड़ा-सा मॉडल चाहिए होता है ना। आप सोचें कि अल्लाह वो ही है जिसने ये पूरी कायनात बनाई। सातों ज़मीन, सातों आसमान, और दुनिया में कितने कहकशाएँ और गैलेक्सीज़, ये सब कुछ है। हमारी जो दुनिया है वो तो एक ज़र्रा है, और ये पूरी कायनात क्या है? पूरा बड़ा-सा जो है रेगिस्तान समझ लीजिए। उस और हमारी दुनिया क्या है? उस बड़े से रेगिस्तान, अल्लाह की कायनात है, और हमारी दुनिया उस रेगिस्तान का छोटा-सा ख़ाक ऐसा दाना है। इतनी बड़ी अल्लाह की दुनिया, और इससे भी कहीं बड़ी भी हो सकती है। ये तो छोटी-सी मिसाल है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन और आसमान, पूरी कायनात बनाया बिना किसी मॉडल के, बिना किसी नमूने के, बिना किसी फ़ॉर्मूले के। बस अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करते हैं, तो वो कहते हैं कुन और फ़यकून। बस उसने क्या कहा? कुन, हो जा, और तो वो फ़यकून हो गया। आयत फुट 118, वक़ाल الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون। और उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते हैं, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता है, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं ला आती है। इसी तरह उनके कौल से मिलती जुलती बात उन लोगों ने भी कही थी जो उनसे पहले थे। उनके दिल यकसा हो गए। तहकीक हमने
यकीन करने वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि राफ़ी बिन हुरैमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाक़ई में अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं, तो अल्लाह ताला से कहिए कि वो हमसे कलाम करें, हत्ता कि हम उसके कलाम को सुन लें। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वक़ाल लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना। और जो लोग कुछ नहीं और जो लोग कुछ नहीं जानते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता है, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती है। तो इस तरह से जिन लोगों ने कहा, तो क्या है, इस तरह से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह से उनसे पहले भी इस तरह मुतालबे किए, जैसा कि माशाल्लाह तबारक अल्लाह आप लोग जानते ही हैं कि हम अब जब तक ईमान नहीं लाएंगे ए मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख ले। बनी इसराइल ने भी तो ऐसी मुतालबा किया था ना मूसा अलैहि सलाम से, कर नरल्लाहु जहरतन, कि अल्लाह ताला को हम सामने ना देख लेंगे, जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे मूसा अलैहि सलाम, आप अल्लाह को हमारे सामने लाइए। तो बदले में अल्लाह ताला ने क्या किया था उनको? उनको अल्लाह ताला ने बिजली गिरा के उनको खत्म कर दिया था, ऐसी नाफरमान कौम को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ठीक है, जो तुम आज डिमांड और मुतालबे कर रहे हो ना, ऐसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह से किए थे। तो इस तरह से कलाम, इस तरह से बात कहने से क्या है तुमको, कि तुमसे पहले भी लोग ऐसी जिन्होंने डिमांड की है अल्लाह को सामने देखने की और अल्लाह ताला को सामने पा लेने के, तो उनका हशर क्या हुआ, जरा उनके बारे में तो पढ़ो, उनके बारे में भी तो जानो। और ये तो अल्लाह ताला की रसूल बनाने का, जो अल्लाह ताला ने रसूल बनाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो उसके लिए सिलेक्ट कर लेता है, लोगों को चुन लेता है, लोगों में मबूस करता है। तो तुम्हें इसमें हसद और बुग़्ज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो ऐसे लोग होते हैं, उनके दिल क्या हो गए, तशाबहत कुलूबुहुम, उनके दिल तो दरअसल क्या हो गए, अल्लाह की आयत से वो दरअसल शक में मुब्तला हो गए। और जबकि अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ी बयान कर दी है आयात वास्ते लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। जो यकीन रखने वाले होते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे उन्होंने कहा समीना व अताना, समीना व अताना। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस कलाम कलाम को कहा कि ये तो क्या है, दरअसल ऐसी बात है जिसको हम नहीं मानते हैं। हम कैसे यकीन करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये अल्लाह का कलाम है, जो आप पर नाजिल हो रहा है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बात है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बनी इसराइल ने भी क्या कहा था, मूसा अलैहि सलाम से कहा था। बनी इसराइल के सरदारों ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि हम कैसे यकीन कर ले ऐ मूसा कि ये कलाम, ये तौरात आपका नहीं अल्लाह का है। ठीक है, आप अल्लाह को हमारे सामने ले आइए, अगर अल्लाह हमसे बात करेगा तो हम यकीन कर लेंगे ये अल्लाह का कलाम है। तौरात के बारे में कहा था, तो अल्लाह ताला ने उनको उसकी सज़ा में उनके ऊपर बिजली गिरा के उनको ख़त्म कर दिया था, राख बना दिया। फिर ये मूसा अलैहि सलाम की दुआ से फिर दोबारा वो ज़िंदा कर दिए गए। तो ऐसा कोई भी लोग नहीं थे, जब भी रसूल पैगाम लाए तो कुछ लोग हमेशा ऐसे रहे जिन्होंने उनकी मुखालफतें की, इख्तिलाफ किया, मना किया, खुल्लम-खुल्ला इनकार करने वाले थे। मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसी बात की, और उनकी ऐसी बातों में क्या हुआ, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह से तुमसे पहले भी लोगों ने इसी तरह मुतालबे किए थे। तशाबहत क़ुलूबुहुम, उन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे कि बनी इसराइल के दिल थे ना मुश्तबा थे, शक में पड़े हुए थे, ऐसे ही कुफ़ारे मक्का के दिल क्या थे, शक में थे, यकीन नहीं करते थे। हम कैसे यकीन कर ले, हम कैसे जान ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नासिल हो रहा है, जो किताब आ रही है, जो कुरान आ रहा है, वो अल्लाह की तरफ से है ना। तो यकीन नहीं था। जब दिलों में यकीन नहीं होता है तो अल्लाह के यकीन से दिल खाली होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दीन से दूर कर देता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम हुए। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, तहकीक हम बयान करते हैं आयात वास्ते उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं। जो यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सब के लिए आयात को वाज़ेह कर देते हैं, बयान कर देते हैं। हर आयत उसको समझ में आ रही होती है, हर एक चीज़ वो जानता है कि ये अल्लाह के कलाम है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बात है, ये रसूल सच्चे हैं, उसके लिए हर चीज़ वाज़ेह होती चली जाती है। आयत 119, इन्ना अर्सलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अनिल अस्हाबिल जहीम। बेशक हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है, और दोज़खियों के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। आपसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा कि कौन ईमान लाया और कौन नहीं ईमान लाया। आपका तो काम यही है, पैगाम पहुंचा देना, और हिदायत देना किसका काम है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है। एक आयत को सुन के बड़े से बड़ा जो डाकू होता है, उसके दिल में हिदायत आ जाती है। और पूरा कुरान मजीद सुन के एक मुसलमान, जो पैदाइशी जो नाम मिलता है मुसलमान, पूरा कुरान मजीद सुन के भी उसको हिदायत नहीं मिलती है। तो हिदायत
کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہ رسول کا کام نہیں ہے. رسول کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف خوشخبری دینا ہے. جو اچھے اچھے کام کریں گے، جو ایمان لا کے عمل صالحات کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ڈرانے والے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو، جو لوگ ایسے اس کی مخالفت کے کام کر رہے ہیں، جو اللہ رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ ڈرانے والے آئے، خبردار کرنے والے آئے، لوگوں کو سمجھانے والے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کس نے ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا، کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے. آپ نے تو اپنا کام فریضہ انجام دیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں، آپ اپنا کام نبھائیے بس. اور یہی بات ہر اس علم والے کے لیے ہے جو بات لوگوں کو پہنچاتا ہے. ہر وہ علم والا جان لے کہ ہمارا آپ کا کام کیا ہے، لوگوں کو بات پہنچا دینا ہے، اچھی بات پہنچا دینا ہے، اور آخرت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دینا ہے. اور ہدایت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم سے آپ سے پوچھ ہوگی، نہ پہنچانے والے سے کسی بارے میں بات ہوگی، نہ پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت پہنچانا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہدایت دینا ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کام کیا ہے؟ پہنچا دینا. مبلغ ہے، بلاغ ہے، پہنچانا ہے. اور سارا کا سارا جو سوال جواب ہے وہ آپ سے ہم سے نہیں ہوگا کہ اگر فلاں فلاں کو آپ نے پہنچایا اور پھر وہ جنت میں کیسے نہیں گیا، وہ جہنم میں کیسے چلا گیا، تو اس بارے میں نہیں سوال ہوگا. آپ سے تو پوچھ یہ ہوگی کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی، آپ کو یہ آیت آتی تھی، تو آپ نے، آپ کے برابر میں آپ کی ایک بہن رہتی تھی، آپ کے پڑوس میں ایک آپ کی ایک سسٹر رہتی تھی، آپ نے اس کو کیوں نہیں آپ کی اصلاح کرائی، آپ نے اس کو کیوں نہیں بات پہنچائی، آپ نے کیوں نہیں اس کو پیغام پہنچایا. بس اتنا سوال ہوگا. اس کے بعد اگر وہ جنت، آپ نے تو اپنا کام فریضہ انجام دیا، لیکن اب وہ جنتی ہوتی ہے یا جہنمی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. آیت 120. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں حمایتی پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے. تو یہاں پہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر آپ اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشاتوں پر اگر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تو کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. تو یہاں پہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہاں خاص کر کے جو بات ہے، اس احکامات، جو یہ احکامات ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کیا تو وہ انہی میں سے ہے. ابو داؤد 4031. اس امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے کہ قرآن و سنت کے علم کے بعد، قرآن و سنت کے علم کے آ جانے کے بعد ہرگز یہودی یا نصارہ کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی ہے اسے. اگرچہ یہاں پہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن در حقیقت یہ حکم ساری امت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے. یہاں پہ یہ حکم ہے کہ یہود نصارہ آپ سے قطعی راضی نہیں ہوں گے. آیت بہت زیادہ ڈیپلی سمجھنے والی ہے. آپ سمجھیے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی طرح سے یہ یہود نصارہ ایمان لینا، کیونکہ وہ ان اپنے وقت کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کتابیں بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہود و نصارہ آپ سے ہرگز نہیں راضی ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، یعنی کہ آپ اپنا رسالت کا کام چھوڑ کر کے یہود و نصارہ نہ بن جائے، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اور پھر اگر آپ اور ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو یہی احکام آپ پر اور ہم پر ہے. یہ یہود و نصارہ جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنے بھائی سمجھتے ہیں، اپنا جو ہے نا سارے دھرم ایک سمجھ کے کہتے ہیں نا، ہر دھرم ایک ہے، ہم سب انسان ہیں. تو پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے نا کہ سارے کے سارے یہود نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جب تک راضی نہیں ہوگے، جب تک کہ آپ اپنا اسلام دھرم نہ چھوڑ لیں. اسلام کو چھوڑ کے آپ عیسائی، کرسچن، یہود بن جائے تب وہ آپ سے خوش ہوں گے. کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہدایت حقیقی ہدایت ہے. اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی کہ جنہوں نے چاہا، بنی اسرائیل یا نصارہ نے چاہا کہ آپ مسلمان کی چھوڑ کر کے، اسلام چھوڑ کر کے آپ نصارہ ہو جائے یا کرسچن ہو جائے یا جوئس ہو جائیں، اگر اس طرح سے آپ نے ان کی پیروی کی، آپ کے پاس اگر علم آ گیا، بعد الذی جاءت من العلم، یعنی کہ بعد اس کے جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم میں سے،
मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर। तो आप अल्लाह के बराबर, अल्लाह के साथ, अल्लाह से बचा के आपको कोई पकड़ के कोई अपना कोई दोस्त या मददगार नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह की मुखालिफत में आपको कोई दोस्त या कोई मददगार नहीं मिलेगा जो अल्लाह से मुखालिफत करके आपको बचा ले। वाकई में अगर कोई हो भी ना तो कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ा उसके लिए वईद है। और आप देखिए कि आज उम्मत का क्या हाल है ना? पूरा 1 जनवरी पूरी मार्केटें फुल थी। जो हिल स्टेशन और जो हिस्टोरिकल प्लेस थे, सारे के सारे फुल थे। जैसे लग रहा है मेला लगा है और हर चीज़ फुल थी। खूब-खूब लोगों ने 1 जनवरी सेलिब्रेट किया। खूब सेलिब्रेशन, बेइंतहा सेलिब्रेशन। उठाएँ हिस्ट्री, देखें किस लिए मनाया गया है ये सेलिब्रेशन? क्या हुआ था इस दिन? कुछ जानने की सोची? कुछ कोशिश की? कुछ नहीं ना। लेकिन बस एक इत्तिबा हो रही है, एक कैलेंडर छप रहा है 1 जनवरी और बस हमें 31st 1 जनवरी सेलिब्रेट तो करना है। कुछ खास डिश, कुछ खास प्रोग्राम, कुछ खास मनोरंजन तो होना ही चाहिए 31st और 1 जनवरी को। क्यों? क्योंकि साल का आखिरी दिन है या दिन का साल का पहला दिन है ना? और वो सारे काम रद्द हैं जिन्होंने अल्लाह की और रसूल की मुखालिफत करके ऐसे काम किए होंगे। आप सोचिए ये गुनाह, जब इंसान नेकी नहीं कर सकता तो गुनाह क्यों करे? हम जब अच्छे काम नहीं कर सकते तो हम क्यों ऐसे बुरे-बुरे काम करें जो यहूद और नसारा के हैं? ये उम्मत नहीं समझती इन चीज़ों को, इन बातों को नहीं समझती है। जो भी सिस्टर्स के यहाँ किसी तरह का कुछ भी होता है ना, तो आप लोग को चाहिए आप लोग ये आयत ऐसा करें, इस आयत को फ़ोटोकॉपी करके करा लें, कहीं लगा लें अपने आस-पास कहीं पे भी, ताकि ये आपको याद दिलाती रहे, क्या इसमें तवक्को है और क्या हुक्म दिया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही गई, लेकिन ये आयत के अहकामात सारे मुसलमानों के लिए है। यहूद नसारा आपसे कभी नहीं खुश होंगे। उनको तो खबर भी नहीं कि आप उनके जो है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो तो वाक़ई में खुश हो जाते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा वाक़ई में जो हम ना कर सके आज उम्मत मुस्लिमा कर रही है। जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसके खातिर उन्होंने अपनी खून बहाए, पसीना बहाए, अपने सारे कितने सारे सहाबा जो सहाबा थे वो सारे के सारे शहीद हो गए। आज उम्मत मुस्लिमा ने वो नहीं देखा। आज गैर मुस्लिमीन के त्योहार वो देख-देख के बस सेलिब्रेट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ में गए उनके बहता हुआ खून नहीं देखा उम्मत मुस्लिमा ने। उनको कितनी कुफ़ार मक्का ने अज़ियतें दी, ये नहीं देखा आज उम्मत मुस्लिमा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर ताने दिए, तकलीफ़ें पहुँचाई, अज़ियत दी, ये नहीं देखा उम्मत मुस्लिमा ने। क्या देखा? यहूद नसारा का कल्चर, यहूद नसारा का कल्चर देखा ना, उसको मना के फ़ख्र समझते हैं। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम मना रहे हैं कुछ अच्छी चीज़, हम अपने घरवालों, अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहे हैं। तो घूमना तो किसी भी दिन हो सकता है ना। यहूद नसारा के कल्चर को अपना के क्यों आखिर? इसलिए ना क्योंकि इंसान आज जाहिल है, पढ़ा नहीं है ना, मालूम नहीं उसे। तो मालूम करे, कितनी कोशिशें की। सबसे पहली चीज़ तो कुरान समझे और जब बात समझाई जाए उसको अपने बिल्कुल गाँठ बाँध ले कि हाँ, हमें इस्लामिक कल्चर को अपनाना है, इस्लाम इस्लाम को पूरा अपनाना है और किसी और धर्म के जो कल्चर है या उनके यहाँ जो हो रहा है वो हमें नहीं अपनाना है। बड़े-बड़े जो देश होते हैं अमेरिका, कनाडा, लंदन, आप देखें किधर इतनी ज़्यादा न्यू ईयर्स कितना ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, क्यों होता है सेलिब्रेट? बड़े-बड़े जो क्रिश्चियनिटी वाले जो कंट्री होते हैं वहाँ ज़ोर-शोर से ये सेलिब्रेट होता है ना। तो हिस्ट्री तो पढ़ें, क्यों सेलिब्रेशन हो रहा है इतना? हुँ? और आज उम्मत मुस्लिमा क्यों इतना ज़्यादा इसमें तबाह हो रही है उनके उनकी चीज़ों को इख्तियार करके? क्यों? इसीलिए तो ना उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना, अपने रसूल से नहीं मोहब्बत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे तो हम बहुत बड़े-बड़े करते हैं। हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं। कोई ऐसी बात होती है तो हम तो सड़कों पे उतर पड़ेंगे। गुस्ताखे रसूल के लिए तो फिर अब यही सज़ा है। धड़ से जुदा है, सर धड़ से जुदा, है ना? लेकिन काम क्या है? आज उन्हीं की तो मुखालिफत करने वाले जो गिरोह हैं उन्हीं की हम यानी उम्मत मुस्लिमा इत्तिबा कर रही है। तो लानत तो होगी ना फिर अल्लाह की। कहाँ से आएगी लानत? इसी की तो लानत है आज, कि आज उम्मत मुस्लिमा इतनी ज़लील ख्वार हो गई है ना, इसी की वजह से। काम तो ये यहूद नसारा को भी करने जो उन्होंने किया ना उससे भी बढ़ के आज उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रही है। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला इनकार किया था कि अल्लाह के रसूल हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा तो मुनाफिकीन, मुशरिकीन, यहूद, नसारा सबको पीछे छोड़ के बैठ गई है। ज़बान से तो हम कहते हैं हाँ, हाँ, मुसलमान हैं, लेकिन हम सारे काम तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने किया और इनसे बढ़ के कर रहे हैं। इन्होंने तो ज़बान से भी कहा नहीं मानेंगे और अमल से भी कहा नहीं मानेंगे। लेकिन आज हमने क्या किया? आज उम्मत मुस्लिमा ने क्या किया? हमने ज़बान से तो कहा हाँ, हम मानेंगे, लेकिन हमने क्या किया? दीन का कुछ हिस्सा लिया, बाकी का सारा हिस्सा छोड़ दिया। दीन का थोड़ा-सा माना, बाकी सारा का सारा दीन छोड़ दिया और बाकी सारे तौर तरीके, सारे इस्लाम किधर से लाए? यहूद नसारा से। सारे के सारे जो चीज़ें हैं उधर ही से बस ले आए। उन्हीं को फ़ॉलो करना है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा, बेहतर और बेहतरीन कल्चर दिखता है ना हमको, क्योंकि हमने अपना दीन तो पढ़ा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہود و نصارہ کے تمام فتنوں سے اور تمام کے تمام ان کے جو ایجاد کردہ جو فیسٹیولس ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن اور سنت میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں اور جو عمل کرنے کو کہا ہے ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔